सभी को सुप्रभात, जय जैन, वंदे मातरम, जय श्री राम। 3 दिसंबर दिन रविवार सुबह के लगभग 8:15 बजे का टाइम। पीछे का आप मौसम देख सकते हैं। मैं ना हिमाचल में हूँ, ना कश्मीर में हूँ, ना अरुणाचल में हूँ। मैं मध्य प्रदेश में हूँ, घर से जबलपुर की यात्रा। और इतना सुंदर सुहावना मौसम आप देखिए। एकदम ठंडी का सुखद एहसास, बाष्पीकृत मौसम, पूरा क्लाउडी देख सकते हैं आप पीछे। और इस यात्रा में बिल्कुल ऐसा अनुभव हो रहा है जैसे कि हम किसी बर्फीले प्रदेश की ट्रेन यात्रा कर रहे हैं। आप देखिए, और ट्रेन हमारे क्षेत्र के कश्मीर समझ सकते हैं आप। सौंदर्य का खजाना है यहाँ पर। शिकारा पहुंच चुके हैं। बहुत ही एकदम सुखद अनुभूति देने वाले है, सुहावना सा सफर। आज 3 दिसंबर मध्य प्रदेश में चुनावों की गर्मी के बाद थोड़ी सी ठंडक आ गई थी और कुछ ही देर के उपरांत उस गर्मी का पुनः एहसास होने वाला है। मतों की गणना आज से आरंभ हो जाएगी। आज होना है और 8 बजे से आरंभ होनी थी और वह मत गणना आरंभ हो चुकी होगी। लगभग सभी प्रत्याशियों को अपने अपने निकलने देंगे क्या? भाग्य की प्रतीक्षा है। देखिए ऊंट किस करवट बैठता है, यह तो अभी कुछ ही समय के उपरांत हमें ज्ञात हो जाएगा कि कौन सी प्रत्याशी, कौन सा राजनीतिक दल आज मध्य प्रदेश की सत्ता पर आसीन होता है, आरूढ़ होता है। हम सभी बेसब्री से उस क्षण की प्रतीक्षा में हैं और शिकारा स्टेशन पर ट्रेन पहुंच चुकी है। देखिए एकदम सुहावना मौसम। अपने आप में यह क्षेत्र एकदम हरी भरी सुंदर सी खूबसूरत वादियों के मध्य में स्थित है। यह क्षेत्र इतना शानदार मौसम है, मैं बता रहा हूँ आपको। बिल्कुल ऐसा एहसास हो रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हम किसी पर्यटन हिल स्टेशन पर खड़े हुए हैं, लेकिन यह कोई हिल स्टेशन नहीं है। मैं बात कर रहा था कि आज मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव का परिणाम घोषित होना है। 8 बजे से मतगणना आरंभ हो जाएगी और उसके परिणाम लगभग 12 से 1 बजे तक आ चुके होंगे। देखिए सत्ता पर कौन बैठता है, किसके सिर में सिंहासन होता है और कौन बाजी हारता है, इसका सभी को बेसब्री से इंतजार है, प्रतीक्षा है और मुझे भी है। आज मध्य प्रदेश की शासन की नई पारी का शुभारंभ होने जा रहा है। शुभारंभ ऐसा होगा, परिणाम आएंगे, फिर कुछ दिनों के बाद उसकी ताजपोशी होगी कि सीएम कौन बनेगा, वह आगे की प्रक्रिया। लेकिन समस्त मध्य प्रदेश वासियों को और समझ लीजिए कि जो लोकसभा चुनाव हैं उसका इसे हम सेमीफाइनल मान सकते हैं। शिकारा यहाँ पर क्रॉसिंग होना है, इस वजह से थोड़ा सा ये देखिए मौसम आप, बहुत ही खूबसूरत मौसम है। यह ट्रेन गोंदिया बालाघाट की तरफ जाएगी और मेरी ट्रेन जबलपुर की ओर जाएगी। लगभग 12 बजे तक स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि किसे जीत का सेहरा मिलता है और कौन बाहर हो जाएगा रेस में। लोकसभा चुनाव का यह सेमीफाइनल है। 5 राज्यों में आज परिणामों की घोषणा हो जाएगी। चलेगा पता, हम भी प्रतीक्षा में हैं। और इस रूट में जैसा मैंने बताया हमेशा से, यह रूट का जो केंद्र है शिकारा, बहुत ही सुंदर घाटियां और नदियों का एक सुंदर सा
क्षेत्र बनाता हुआ हमें ले जाता है अपने गंतव्य की ओर, जबलपुर महानगर की ओर। किसी समय जब यहाँ पर सिकारा का छोटी लाइन का स्टेशन था तो बहुत ही एक पर्यटन स्थल के रूप में उस समय से हम इसे जानते हैं। आजू बाजू के छात्र और आजू बाजू जो प्रकृति प्रेमी हैं वो यहाँ पर हमेशा से ही आना पसंद करते रहे हैं और आते रहते हैं। ठंडी होने की वजह से अभी आप देखिए, मैंने आपको अभी और भी थोड़ी सी क्लिपिंग बनाया हूँ, वो दिखाऊंगा और आगे चल के बहुत ही सुंदर सुंदर से जो नज़ारे आएंगे वो आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ। आप बने रहिए मेरे साथ और आज का परिणाम क्या होगा वह कुछ देरों के बाद हम सभी उसके सामने होंगे। नज़र बनाए रखिए आप भी टीवी पर और देखिए कि क्या होने वाला है। आज मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव का परिणाम किस ओर लेके जाने वाला है। जबरदस्त कोहरे का मौसम है, धूप का नामो निशान नहीं है। तो चुनावों की आहट समाप्त होकर आज मतगणना का समय आ चुका। देखिए, प्रत्याशियों के भाग्य का आज फैसला होना है। करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद कौन विजेता बनेगा और कौन घर की ओर प्रस्थान करेगा खाली हाथ, उसकी प्रतीक्षा में सभी मध्य प्रदेश वासी और भारत के समस्त लोग आज बेसब्री से प्रतीक्षा में। आप वैसे ही ठंडा सा मौसम मध्य प्रदेश का, लेकिन इस ठंडक में चुनाव की गर्मी ने हमें एकदम सब बुला दिया है। हर कोई प्रतीक्षा में है, जल्दी से जल्दी वह समय आए और एक मतदाता ने कौन सा प्रत्याशी चुना है कुछ ही देर के बाद वह फैसला हो जाएगा। एकदम सुंदर सा सफर और इतना कोहरा है आज की हल्की हल्की जो बारिश की बूंदें रहती हैं उसके कुछ अंश जैसे गिर रहे हैं। यह क्षेत्र महाकौशल का क्षेत्र नर्मदा अंचल कहलाता है। कुछ ही किलोमीटर के आगे चलने पर हमें मां नर्मदा पुण्य सलिता नर्मदा के दर्शन होंगे और लगभग 8:30 के आसपास का समय हो चुका है। सभी मीडिया कर्मी और समस्त प्रत्याशी अपने अपने भाग्य के इंतजार में है कि वह सत्ता पर बैठेंगे या फिर रवाना हो जाएंगे अगले चुनाव के लिए। ये देखिए आप, यह बाजू में दिख रहा है भारत का सबसे लंबा राजमार्ग जो कि 4460 किलोमीटर का है। यह 44 नंबर का राष्ट्रीय हाईवे है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक का यह सफर तय करता है और हमारी ट्रेन राष्ट्रीय राजमार्ग से छूते हुए निकलती है हमेशा। और इसके आगे बरगी बांध मध्य प्रदेश के विशाल बांधों में से एक हो सकता है, सबसे ज्यादा विशाल बांध हो पता नहीं मुझे, लेकिन सबसे विशाल बांधों में से एक है जो कि नर्मदा पर बना हुआ है। इस बार के चुनाव की विशेष बात यह रही कि महिलाओं का जो प्रतिशत है
अचानक से बढ़ गया। पिछले जो चुनाव हुए थे अभी 2023 का, 2018 में जो मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें एक कम से कम 1.5 करोड़ महिलाओं ने वोट डाला था, लेकिन इस बार ऐसा विश्लेषण आया है कि महिलाओं ने अधिक 30 लाख महिलाओं ने वोट अधिक डाला है। मतलब 30 लाख महिलाएं जो वोट नहीं डाली थी, 30 लाख महिलाओं ने वोट डाला है। और यह इसका असर निसंदेह रूप में मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव पर पड़ चुका है। 30 लाख महिलाएं जो वोट नहीं डाली थी वो डाली है, मतलब उनका प्रतिशत बढ़ा है, जो महिलाओं के कारण बढ़ा है। हो सकता है मध्य प्रदेश शासन की वो लाडली बहना योजना निसंदेह रूप में कारगर सिद्ध हो चुकी है। और उसके उपरांत किसानों को जो एक वादा किया गया है कि उनकी धान 3100 रुपए का मूल्य उन्हें विक्रय केंद्र पर मिलेगा, सहकारी समितियों पर मिलेगा, उसका भी निसंदेह रूप में फायदा शासन को हो सकता है, पिछली सरकार को हो सकता है। अब वो क्या होगा कुछ देर बाद सामने आ जाएगा कि 30 लाख महिलाओं का वोट डालना और किसानों के लिए जो धान और गेहूं की जो वृद्धि की गई है राशियों में, उसका कितना असर हुआ है, यह आज के परिणाम मध्य प्रदेश के सिद्ध कर देंगे कि यह लुभावनी घोषणा या महिलाओं का इतनी अधिक संख्या में मतदान करना क्या किसी एक पार्टी के लिए लाभकारी रहा और किसी के लिए हानिकारक रहा है, आज कुछ समय बाद पता चलेगा। और हमसे कुछ ही दूर, ये देखिए कुछ ही दूर भारत का सबसे लंबा राजमार्ग चल रहा है। मैंने बताया आपको, राष्ट्रीय राजमार्ग 4460 किलोमीटर का है सफर तय करने वाला राजमार्ग हमसे एकदम अभी पास में है। 100 मीटर की दूरी पर होगा, मुश्किल से है। और यह ट्रेन दक्षिण पूर्वी मध्य रेलवे कहलाती है, SCCR, जो कि इस दिशा में जाती है कलकत्ता की ओर, समझ लीजिए जबलपुर से इस दिशा में जाती चेन्नई की ओर। यहाँ पूर्व दिशा कलकत्ता, यहाँ दक्षिण चेन्नई की ओर। और यहाँ से गया चेन्नई एक्सप्रेस भी चलती है इस रूट पर। बहुत दिनों के बाद इतना धुंध वाला और कोहरा वाला मौसम देखने को मिला। पिछली बार जब मैं आया था तो ठंडी थी लेकिन इतना कोहरा नहीं था। आज इतना कोहरा है, बिल्कुल ऐसा लग नहीं रहा है कि हम मध्य प्रदेश में, ऐसा लग रहा है कि वास्तव में हम किसी पर्वतीय राज्य में, चाहे हिमाचल हो, कश्मीर हो, अरुणाचल हो, उत्तराखंड आदि हो, वैसे ही लग रहा है। इतना कोहरा है कि विजिबिलिटी एकदम खत्म हो गई है। और इतने कोहरे में ही अधिकांशतः दुर्घटनाओं के शिकार होते हैं, चाहे वो 2 पहिया वाहन हो या 4 व्हीलर हो। इन्हीं कोहरा के कारण अधिकांशतः दुर्घटनाएं संभावित अधिक होती हैं। सामने रोड है लेकिन दिख नहीं रही, आप देखिए 100 मीटर भी हम देख नहीं पा रहे हैं अच्छे से। और इन कोहरे के कारण ही यातायात थोड़ा सा प्रभावित हो जाता है। हमेशा सावधानी रखनी चाहिए। बिल्कुल पास में आ गया राजमार्ग, देखिए आप, मुश्किल से 50 मीटर की दूरी पर है राजमार्ग। तो ऐसा आज का सफर यात्रा मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की सरगर्मी, उसके परिणाम को लेकर उत्साहित सभी जन। देखते हैं आगे क्या होता है और कौन शासन पर आरूढ़ होगा। यह मध्य प्रदेश के चुनाव हमारे लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल हम इसे समझ सकते हैं। बने रहिए, फिर से दिखाता हूँ आपको कुछ थोड़ी देर बाद। यदि नर्मदा जी के दर्शन होंगे तो आपको कराता हूँ दर्शन। आने में कुछ ही समय शेष रह गए हैं और परिणाम भी आने आरंभ हो चुके। टीवी में परिणाम मतलब फाइनल नहीं, लेकिन रुझान आने चालू हुआ। रुझान कह सकते हैं हम। यहाँ पर देखिए, मैं सामान्य श्रेणी में अभी बैठा हुआ हूँ और इस ट्रेन में लगभग सभी डब्बे सामान्य और आसपास के जो भी समझ लीजिए आप वर्ग है, जो
हमारे मध्य प्रदेश का महानगर जबलपुर, वहां पर काम के सिलसिले में जाना प्रतिदिन होता है जिनका, यह ट्रेन उसके लिए, उस उद्देश्य के लिए बहुत ही लाभकारी है। यहाँ पर कुछ कारगर बंधु बैठे हुए हैं, इन सभी ने अपना बहुमूल्य मत देश के लिए दिया, एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते। और ये सभी जो बैठे हुए मेरे आसपास, अब मैं इनसे थोड़ी सी चर्चा करूंगा कि देखिए, अब सरकार तो जो भाग्य में होना था वो हो गया। अब इनसे हम पूछते हैं कि इनको अभी की परिस्थिति देख के कैसा लग रहा है, सरकार किसकी बनने वाली। आइए बात करते हैं। एक बैठे, देखिए कहाँ से अभी आप? सिकारा। इस सिकारा के रहने वाले हैं। हमारा बहुत ही सुंदर एक पर्यटन स्थल जैसा है, क्या नाम है? सुदामा बरकड़े। सुदामा बरकड़े जी हैं। अब इनसे हम पूछते हैं कि देखिए इनका अनुमान क्या है आज की सरकार को लेके। बताइए सुदामा भाई। हम तो कांग्रेस को बनाना चाह रहे हैं। कांग्रेस को बनाना चाह रहे हो ना? इच्छा है आपकी कांग्रेस को बनाने की, ठीक है। यहाँ पर और भी लोग बैठे, चलिए इनका थोड़ा सा सर्वे किया जाए। भाई साहब कहाँ से हो? ये सब सिकारा ही से हैं। नाम, शुभ नाम? प्रमोद कुमार करियाम। वोट डाले थे अपन ने? देखिए इनका प्रमाण है, देख रहा हूँ उंगली में उन्होंने वोट डाले। चलिए इनसे पूछते हैं कि कुछ ही समय उपरांत जो परिणाम आने वाले हैं, एक क्या चाहते हैं बताइए। कांग्रेस से आएगी सोच रहे हैं हम। भैया अपन सिकारा ही से हैं। नाम? शंकर टेकर। नाम इसलिए पूछता हूँ प्रमाणिक हो जाए कि सही में रहने वाले आप लोग वीडियो देखो तो कि हाँ सिकारा के बैठे थे, उन्होंने बोला था। भैया कौन की सरकार बनने की संभावना है? संभावना तो हमारा कांग्रेस ही का है। कांग्रेस की है ना? अपनी भी कांग्रेस की। बड्डो अपनी? हाँ कांग्रेस ही है। कांग्रेस ही ने अपनी? बताओ ये कामकाजी लोग। यहाँ का जो कंपार्टमेंट है लगभग मैं ऐसा बताऊं आपको, भैया अपन सिकारा ही से ना? कौन की सरकार बन सका थे? मतलब ये ऐसे हैं कि 50-50 समझ सकते हैं अपन, ठीक है ना? किसी की भी सरकार बने, मतदाता है, इन्होंने अपना मत, वोट तो डाले थे ना, वोट डाली थी इन्होंने और इन्होंने अपना मत दे दिया है। चलिए थोड़ा सा और इस ओर बढ़ते हैं हम। आप कहाँ से हैं भैया? बमनी बंजर से। बमनी बंजर अभी मैं गया था, आपको वहाँ पर एक बहुत ही अजगर दादरी नाम का एक बहुत सुंदर, एक शानदार पर्यटन स्थल, वहाँ पर अजगरों की बहुलता रहती, ठंडी में देखने जाने में बहुत मजा आता है। वहीं से तो इसकी संभावना भी है सरकार बनने की। यहाँ कंपार्टमेंट चेंज हुआ है, हवा भी चेंज हो गई थोड़ी सी। इन्होंने बोल दिया है कि बीजेपी की। यहाँ महिला भी बैठी है। आप बताइए किसकी सरकार बन सकती है? बता सकती है? नहीं। चलिए बोलने में थोड़ी सी असहज महसूस करेंगे। भैया आप भी बोले यार किसकी सरकार बन सकती है, आज क्या परिणाम आ सकते हैं? तो बीजेपी की सरकार बनती दिखाई दे रही है टीवी के हिसाब से ना। और कहाँ से आप? सिकारा से। वैसे बनना क्या की चाहिए? वैसे तो काम तो बीजेपी ने काफी की है। संतुष्ट हैं आप बीजेपी के काम से? बिल्कुल संतुष्ट है। चलिए इन्होंने अनुमान बताया कि ये बीजेपी की तरफ है और बीजेपी की सरकार बनने के पक्ष है। भैया आप कहाँ सिकारा से हो? चलिए यहाँ भी भैया बोलोगे थोड़ा दो में, कहाँ से आप? ये भी बमनी बंजर से, जो पीछे वाला कंपार्टमेंट जो हवा थी ना, इनसे पूछते हैं भैया आज किसकी सरकार बनने की संभावना है? संभावना एग्जिट पोल के हिसाब से तो बीजेपी का लग रहा है। अच्छा वो तो एग्जिट पोल होगी, लेकिन आपकी क्या मनसा है, किसकी सरकार बनना चाहिए? बीजेपी की बनना चाहिए। बीजेपी के समर्थक हैं या फिर मतलब बनना चाहिए, कैसा है? समर्थक है। यहाँ बहनें आप बोलेंगी, लाडली बहनें देखी सबसे ज्यादा, मैंने बोला अभी आपको 30 लाख महिलाओं ने वोट ज्यादा दिए हैं इस बार। कुछ महिलाएं भी बैठी हैं, आपने वोट दिए थे। तो किसकी सरकार बनने की संभावना है आज, इतना बता दो। चलो बीजेपी की। आप यहाँ भी थोड़ा सा हम क्रॉस की, कांग्रेस से यहाँ बीजेपी का माहौल आ गया है और सूर्य नारायण निकल चुके हैं, गर्मी आरंभ हो चुकी है। अब यहाँ पिंडरी से हमारे भाई, बोलो भाई। ये भी बीजेपी की नहीं, बीजेपी की बनना चाहिए कि बीजेपी बन रही है? इनका भी अनुमान है कि बीजेपी की सरकार बन रही है। भैया अपना कौन की सरकार बन सकते हैं? ये बीजेपी वाले हैं। भैया अपन सब कहाँ से? सिकारा वाले। यहाँ पर एक डब्बा है जो सिकारा से भरा हुआ, सिकारा के यात्रियों से सबने वोट डाले थे अपन ने।
सबने डाले थे ना। अच्छा, आज सरकार कौन की बन सका थे, क्या संभावना है? बीजेपी की बन सक। बेटा वोट डाले तुमने? आओ, नाम तुम्हारा? तुमने वोट ही नहीं डाले? डाले थे तो बीजेपी की बनने चाहिए कि बन रही है? बनना चाहिए। अच्छा, मतलब यहाँ का अनुमान हम लगाएं, यदि इसको प्रतिशत में बांट दें, परसेंटेज में बांट दें, तो लगभग 70% से 60% लोग चाह रहे हैं कि बीजेपी की बनना चाहिए। 30 से 40% लोग, मतदाता वर्ग मध्य प्रदेश का हुआ है, ऐसा अनुमान रख रहा है कि जो सरकार आज बनना चाहिए वह है बीजेपी की बनना चाहिए। देखिए ऊंट किस करवट बैठेगा, यह तो कुछ समय के उपरांत सभी को पता चल जाएगा। 12-1 बजे के आसपास पता चलेगा हम सबको कि यहाँ पर आज जो सत्ता परिवर्तन होगा या फिर सत्ता में वही लोग बैठेंगे जो बहुत दिनों से बैठे हुए हैं। अब परिणामों की प्रतीक्षा के लिए हम सभी बेसब्री से इंतजार में हैं कि जल्दी से जल्दी हमारे मध्य प्रदेश पर कौन राज करेगा, कौन सुख भोगेगा सत्ता का, वह सामने निकल कर आ जाएगा। यह ग्वारीघाट रेलवे स्टेशन हम पहुंच चुके हैं और कुछ ही समय के उपरांत यह ट्रेन हमारी पूर्ण विराम पर होगी, अर्थात जबलपुर पहुंच चुकी होगी। और जैसे जैसे समय बढ़ेगा लगभग पूरा रुझान स्पष्ट आ जाएगा कि आज मध्य प्रदेश चुनाव या फिर भारत के अन्य 5 राज्यों के जो परिणाम आने हैं वह किस दिशा में गए। यह आज का परिणाम, आज के परिणाम लोकसभा चुनावों के सेमीफाइनल के तौर पर आप देख सकते हैं। यदि 2 राष्ट्रीय पार्टियां यहां पर अच्छा कार्य किए होंगे अपने मतदाताओं के बीच में, तो वह निसंदेह रूप में केंद्र की ओर जाने में सक्षम होंगे या नहीं होंगे, यह उसका परिणाम आप समझ सकते हैं। और जबलपुर का रेलवे स्टेशन ग्वारीघाट एक उपनगरीय रेलवे स्टेशन है। यहाँ पर मां नर्मदा का सुंदर सा तट है कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर, और सूर्य नारायण निकल चुके हैं। लगभग 9:15 का टाइम हो चुका है। रुझान एकदम तीव्र गति से बढ़ रहे हैं 5 राज्यों के। थोड़ी देर के उपरांत ही यह स्पष्ट हो जाएगा कि कौन सत्ता पर बैठने वाला है। चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग तक। आपने अभी तक मेरा चैनल या मेरा पेज सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके, ठीक है। फिर कौन बनेगा आपको हम दिखाते हैं अगली वीडियो में।